चंद्र प्रभा मीडिया सर्विस न्यूज चैनल लैंड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मुस्लिम समाज का चंद्र प्रभा मीडिया सर्विस न्यूज चैनल लैंड में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और उसका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारी बात को ध्यान से सुनते हैं और उसके बाद सोच समझकर हमसे कई तरह के सवाल किए, जिसका जवाब देना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सवाल कोई भी पूछ सकता है और जवाब उसको देना पड़ेगा, चाहे जैसा भी जवाब हो। हमारा जवाब उसको अच्छा लगे न लगे, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम मदरसा खोले हैं दीनी तालीम के लिए और हमारे मदरसे में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी की तालीम होती है और कोई भी समाज का बच्चा पढ़ सकता है। हमारे मदरसे में कोई पाबंदी नहीं। और जामिया मिलिया रहमिया इस्लामिया, ये मदरसा हज़रत आमिना इस्लामिया मदरसा से टूटकर अलग हुआ है और ये तबलीगी जमात देवबंद विचारधारा का है। और इस मदरसे में तबलीगी जमात वाले देवबंद का जो विचार है वो सब मेरे को मालूम नहीं, लेकिन ये सब होता है तबलीगी जमात वालों के लिए है। और तबलीगी जमात वालों के लिए जो विधान है वो विधान बिल्कुल है। कुछ लोगों ने हमसे पूछा है कि मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं और अल्लाह की तरफ की बात है, चिकन, बकरे का गोश्त, अंडा, मछली ये खाना जायज़ है, ठीक है ना? ये तो जायज़ है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इसको जन्म देने वाला कौन है और मुस्लिम समाज को हमारे मदरसे के प्रति उनकी क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। मैं पूछता हूँ जिन्होंने सवाल किया है, मुस्लिम समाज को ये बोलना चाहता हूँ कि हम जब मदरसे की चंदे के लिए गए थे तो लोग क्या बोलते रहे, तस्दीकनामा लाए। तस्दीकनामा नहीं है, चंदे का ऐलान नहीं कर सकते, चंदा नहीं मिलेगा हर तरफ में। हमने समझाया कि हमारे पास में तस्दीकनामा नहीं है और हमको तुम्हारे चंदे की जरूरत भी नहीं और हमको तुम्हारे बारे में हमको बोलना भी नहीं, क्योंकि मदरसे का मालिक मैं हूँ और हमारे कार्य क्षेत्र में, हमारे मदरसे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी को नहीं, क्योंकि मैं किसी के दबाव में नहीं और हमारा मदरसा किसी का साख नहीं कि कोई आदमी हमारे ऊपर में दबाव डालेगा, ऐसा करो वैसा करो। हमको उसकी किसी बात सुनना नहीं। हमको कई लोगों ने बोले मुफ्ती साहब की बात नहीं सुनोगे। मैं बोल रहा हूँ कि हमको किसी की बात सुनना नहीं है। मुफ्ती साहब हो चाहे मौलाना हो, आलिम हो, हमको किसी की बात नहीं सुनना है। हमको वही करना है जो मेरा दिल चाहेगा। अपने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को ये बोलना चाहूँगा कि आपको अपने दिल और दिमाग से सोचना है कि आज जो मुसलमान है इतना परेशान क्यों है और मुसलमानों को परेशान होने के पीछे वजह क्या है, कारण क्या है। आज तो बड़े बड़े लेक्चर, बड़े बड़े बयान होते हैं, मस्जिदों में होते हैं। मैं ज़्यादा किसी की मैं बुराई नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हमको किसी की बुराई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम किसी की बुराई क्यों करेंगे। हमको उन्होंने कोई नुकसान तो पहुँचाया नहीं। यही बोला कि तुम्हारे मदरसे को हम चंदा नहीं देंगे, मत दो चंदा, लेकिन हमको नुकसान नहीं पहुँचाना और किसी की बुराई नहीं करना। हमको सिर्फ अपने बारे में लोगों को बताना है कि हमको अपना मदरसा चलाना है। तो घर घर जाके नमक, साबुन, हल्दी, मिर्च, धनिया, बाकी पौधे, चाय पत्ती, शक्कर, दाल बेचो, दरी, लुंगी, चादर बेचो, तौलिया बेचो, मेहनत करो, तिजारत करो, हलाल की कमाई करो और अपना मदरसा चलाओ। मदरसा चलाने के लिए तिजारत करना और तिजारत करने के लिए हमको पूंजी चाहिए। हमने 1,000 रुपया, 5,000 रुपया, 10,000 रुपये का हमने बॉन्ड निकाले। उसमें लिखा हुआ है अंबर ट्रेडिंग कंपनी ऑफ इंडिया
आपको वचन देता है कि प्रतिवर्ष जितना भी मुनाफा होगा उसका 40% मुनाफा आपको मैं दूंगा, 50% मुनाफा मदरसे में लगाऊंगा, 10% मुनाफा कारोबार की प्रगति में लगाऊंगा, बिजनेस डेवलपमेंट में लगाऊंगा। इससे क्या होगा कि हमारा कारोबार दिनों दिन बढ़ेगा, मेहनत की कमाई करेंगे। अब मदरसे को चलाने के लिए हमको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा कि हमको चंदा दो, ज़कात दो। और दूसरी बात, मौलाना लोगों से मैं ये पूछना चाहूँगा, ज़कात और फितरा मदरसे के लिए जायज़ है क्या? अरे जो जायज़ नहीं उसके बारे में हमको बात क्या करना? हमको जो हमारे कोई काम का नहीं उसके बारे में हमको सोचना क्यों? और बहुत से लोग बोलते रहे क्या चंदा नहीं देंगे, मतलब तुम किसी को चंदा नहीं दोगे तो सामने वाला क्यों रोएगा, तुम्हारे सामने में क्यों गिड़गिड़ाएगा? अरे उसको अपना मदरसा चलाना तो उसको सोचना पड़ेगा, मदरसा चलाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। हमने दूसरे समाज वाले से हमने पैसे लिए, कारोबार किए और आज हमारे मदरसे में बच्चे पढ़ रहे। और मैं अपने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के ये पूछना चाहता हूँ कि तुम खुद सोचो कि मुसलमान तुम्हारे सहयोगी है कि तुम्हारा विरोधी है। मुस्लिम समाज का विकास में वो तुम्हारा सहयोग करता है कि बाधा डाल रहा है, ये सोचना तुम्हारा काम है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब तुम मुसलमान हो, ईमानवादी हो और तुम ईमान की बात करते हो तो भाई हमको चंदा क्यों देते हो? 1,000 रुपया 5,000 रुपया बॉन्ड निकाली है, अपना बॉन्ड खरीदो और साल भर में जितना तिजारत होगा ना उसमें 50% मुनाफा मदरसे को दे देंगे, 40% मुनाफा है तुमको दे देंगे, 10% मुनाफा बचेगा हम अपने कारोबार में लगाएंगे। उसमें क्या होगा कि कारोबार करने से लोगों को रोज़गार मिलेगा और रोज़गार जब मिलेगा तो क्या होगा, बच्चे पढ़ने वाले का दिल और दिमाग एकदम साफ रहेगा, उनके दिल में गंदगी नहीं आएगी और उसका सोच अच्छा बनेगा। मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि कोई भी आदमी हो उसका जीवन में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ होता है सिद्धांत और संस्कार। शिक्षा से दो चीज़ पैदा होता है, सिद्धांत पैदा होता है और संस्कार पैदा होता है। जब पढ़ने से आपको अच्छा और बुरा दो चीज़ आपको जानकारी होगा और आप अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हैं, तभी बना सकते हैं जब आपके पास में शिक्षा होगा और जब आप शिक्षित होंगे। और जब शिक्षित होंगे तो आपके दिल में सहयोग की भावना जागृत होगी। अभी बहुत से लोग मौलाना बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ वाला मौलाना है वो मदरसे में दूसरे कौम से पैसा मांग कर लाया है, कुरान शरीफ मांग कर लाया है और जनमाज दिया है और वो बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, जो कि जायज़ नहीं। और बहुत से मौलाना बोल रहे हैं कि उन्होंने चंदा मांगने के लिए आया था, तुमने उसको चंदा नहीं दिए, दूसरे कौम वाले के पास में दोनों हाथ जोड़ा, पैसा मांगा, अब तो उसका गुनाह तुम लोगों के सर पर जाएगा। लेकिन वो मौलाना के बयान से मैं, उसके विचार से मैं सहमत नहीं, क्योंकि किसी को दोजक का डर दिखाकर पैसे लेना, किसी को जन्नत का लालच देकर उससे पैसे लेना और ये काम करना वो सब नहीं। हमारा मदरसा चलाना है ना तो लोगों में सहयोग की भावना को जगाना है कि अगर कोई आदमी मुसीबत में है, अगर तुम उसको साथ दोगे तो कल तुम्हारी मुसीबत में वो आदमी साथ देगा। इसलिए सहयोग की भावना, स्नेह और प्रेम की भावना जगाना है कि तुम अगर दूसरे के बारे में अच्छा सोचोगे वो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचेगा। तुम दूसरे के बुरे वक्त में काम आओगे तो वो तुम्हारे बुरे वक्त में काम आएगा। ये बोलते ना कि ये क्या दिया, अरे हम कहते हैं कि तुम लोगों को क्या दिए। अगर हम किसी को कुछ देंगे तभी हम किसी से कुछ मांग सकते हैं। दुकानदार के पास जाते हैं
तो दुकानदार से लेन देन जब शुरू होता है, दुकानदार जानता है कि फलाना जगह पर रहता है, फलाना जगह पर काम करता है। अब वो लेना देना 2 महीना 4 महीने से करता है, या ठीक है, पहले कितना होगा 100-200 रुपये का उधारी लेगा, फिर देगा 1,000-500 का उधारी लेगा, फिर लेना देना करेगा। उसके बाद बोलेगा भाई 2,500-3 हज़ार का दोगे, तो बोलेगा हाँ, जब 2,000 का जब दिया तो 3,000 रुपये दे। इस तरह से 5,000 रुपये 10,000 रुपये तक का लेन देन जब होता है, जब लेन देन होता है तो उधारी दुकानदार क्यों देता? अपने मुनाफे के लिए। वो उधारी क्यों मांगता है दुकानदार से? जान पहचान बनाता है, इसलिए कि मैं उससे जब जान पहचान बनाऊंगा तो कल हमको जरूरत पड़ेगी तो हमको उधारी माल देगा। इसलिए वो एक ही जगह से, नहीं तो वो कोई भी दुकान से ले सकता है। जब उसको नगद ही लेना है तो कोई भी दुकान से ले सकता है, लेकिन नहीं, एक जगह अपनी पहचान बनाता है लेन देन के लिए। और दुकानदार भी अपनी पहचान इसलिए बनाता है कि अगर हम इसको उधारी देंगे तो हमारा ग्राहक बना रहेगा, इधर उधर कहीं जाएगा नहीं। तो दोनों में एक दूसरे का सहयोग की भावना रहती है। इससे सहयोग की भावना ये रहती है कि बुरे वक्त कभी जरूरत पड़ेगा, कम ज़्यादा होगा तो उधारी जाकर मैं ले लूँगा, तो हमारे काम में रुकावट नहीं आएगा। दुकानदार माल इसलिए उधारी देता है कि हमारा ग्राहक से हमारा 4 पैसा हमेशा कमाई होता है। अगर मैं उसको उधारी दूंगा तो इधर किसी के पास जाएगा नहीं, हमारा ग्राहक बना रहेगा। ये दोनों में ये सोच और विचार बनेंगे। तो उसी तरह से हमको अपने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को तालीम देना है, लेकिन उसमें रोजगार का भी। अब जैसे हमने लड़कियों के लिए सिलाई स्कूल खोली, क्यों खोले? पैसा कमाना है ना, तो दूसरी जगह खोलो। अपने मदरसे में लड़कियों की सिलाई सिखाने की क्या जरूरत है? लेकिन उसके पीछे हमारा मूल उद्देश्य है कि हमारी कौम की लड़कियाँ या कोई भी लड़की हो हमारे मदरसे में जो पढ़ती हो वो सिलाई सीखे, और पढ़ाई करने के बाद में वो हमारे पुष्पांजलि गारमेंट इंडस्ट्रीज में अपना वो लग जाए। ये तबलीगी जमात वालों का अभी गठन हुआ, अनुपमा न्यू जीनत लैंड गारमेंट इंडस्ट्रीज, ये अभी 20 दिन हुआ है। अभी इसका बॉन्ड वगैरह जारी नहीं हुआ, लेकिन अभी बॉन्ड इसका जारी करने जा रहे हैं। और सब लोगों ने यही बात बोले कि देखो, सुन्नी जमात का कारोबार अलग करो, तबलीगी जमात का कारोबार अलग करो, जिससे कि सुन्नी जमात वाले लड़ाई ना करें कि हमारा कारोबार का पूरा पैसा तबलीगी जमात वाले में जा रहा है। तबलीगी जमात वाले बोलेंगे कि हमारा कारोबार का पैसा सुन्नी जमात वाले खा रहे हैं। तो काय को किसी को लड़ाई करना, किसी के दिल और दिमाग में काय को दरार डालना, गंदी सोच भरना। ठीक है, तबलीगी जमात वाला है, उसका कारोबार अंबर ट्रेडिंग कंपनी ऑफ इंडिया कंपनी हमने अलग बना दिए है, और बैंक में खाते भी खोल लिए, लेन देन जितना है उसका बैलेंस शीट वगैरह सब अपना अलग बनेगा। सुन्नी जमात का है, उसका यूनाइटेड बिजनेस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अलग बना दिए। भाई तुम अपना अलग देखो, ये अपना अलग देखो। और आलोचना करने वाला होना बहुत जरूरी है। सुन्नी जमात की बुराई अगर तबलीगी जमात वाला नहीं करेगा तो सुन्नी जमात वाला डूब जाएगा, वो तरक्की नहीं कर सकता। और जितना ज़्यादा उसकी बुराई करेगा वो हमेशा स्ट्रांग रहेगा, हमेशा चौकन्ना रहेगा। उसी तरह से तबलीगी जमात वालों की बुराई होना बहुत ज़रूरी है। जब तक तबलीगी जमात वाले की बुराई नहीं होता तो बच्चे लोग कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। तबलीगी सुन्नी जमात वाले बुराई करते, इसलिए बच्चे लोग सब पढ़ने में अच्छे, और वो अच्छे रहेंगे जब तक उसका आलोचना करने वाला ना हो। और आलोचना करने वाला इसलिए ज़रूरी है कि तुमको वो अपनी कमी बता रहे हैं कि तुम्हारी कमजोरी कहाँ पर है। जैसे बहुत से तबलीगी जमात वाले क्या बोले, पैसा किसी से उधारी ले लिए, नहीं दिए, तो आलोचना किसने की है? दूसरे ने। अब वो तबलीगी जमात वाले को तो बुरा लगा, वो जाकर बोले क्यों रे, तुमने उधारी लिया, उसका पैसा दिया नहीं, तो या तो उसे अपना नाता तोड़े लेगा, और नहीं तो उसको बोलेगा तुम जिसे लिए पैसा उधारी लियो तुमको दे दो। तो इससे क्या होगा कि या तो सही काम करेगा, नहीं तो गलत काम करेगा। जो आदमी को, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक समूह में रहना चाहता है। तबलीगी जमात वाले एक जमात में रहना चाहते, एक दूसरे के साथ में रहना चाहते हैं, क्योंकि वो एक अकेला आदमी
नहीं रह पाएगा। और सभी मिल के रहेंगे, कोई भी काम करेंगे तो सभी मिल के काम करेंगे, तो उसमें कामयाबी भी होगा, हमारी पहचान भी बनेगी और हमारा नाम भी होगा और आगे के लिए हमारा उज्जवल भविष्य बनने का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। ये अब मैं आपको ये बता दूं कि जो आदमी आपको सहयोग देता है, जो आदमी आपको मुसीबत में साथ देता है, तो आप किसके साथ में रहना पसंद करोगे? आपके पास में परेशानी थी, दूसरे समाज वाले ने आपको साथ दिया। आपको घर वगैरह बनाना था, आपको लेन देन था, तो दूसरे समाज वालों ने आपको साथ दिया। आपके बच्चे को अगर पढ़ना था, ये करना था, तो आपको दूसरे मुस्लिम समाज बोलता है अपने समाज वाले के साथ में रहो, तो ठीक है। तो मुस्लिम समाज वाले को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई आप हमको चंदा के बजाय बॉन्ड खरीदो, उधारी पैसा दो, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज लगाओ, और उससे लोगों को रोजी रोटी मिलेगी, हलाल कमाई करेंगे, उसमें जो पूंजी लगाएगा उसको भी मुनाफा देंगे, अपना मदरसे का खर्चा भी आराम से चलेगा और साथ ही साथ लोगों को रोजगार मिल जाएगा। सीधा सीधा काम करो, काय को टेढ़ा बात। अब रही बात की तबलीगी जमात वाले हमसे बोलते हैं कि तुम्हारे मदरसे में कमेटी नहीं। अरे तुमको कमेटी की ज़रूरत क्या है ये बता। मस्जिद क्यों बनाए? नमाज पढ़ेगी, अपना चुपचाप नमाज पढ़ो। अगर बाहर से जमात आई है तो जमात रुकेगी, खाने पीने का इंतज़ाम मस्जिद की तरफ से नहीं तो उसके तरफ से होगा। लेकिन मस्जिद में अगर जमात आई है तो एक ही बात बोलूँगा, गोश्त मछली अंडा का सेवन नहीं करना। बाकी तुमको दाल रोटी सब्जी घी वगैरह कुछ भी खाओ पियो, हमको कोई आपत्ति नहीं। क्योंकि हमारी कंपनी का जो अंबर ट्रेडिंग कंपनी ऑफ इंडिया का जो शेयर है ना, सब दूसरे समाज के लोग खरीदे। मुस्लिम समाज को समझाने के लिए जाते रहे ना, कुछ सुनने को तैयार नहीं। एक ही बात बोलते, चंदा चाहिए क्या? चंदा चाहिए तो रसीद बुक लाओ, 1000 रुपया 2000 रुपया 500 रुपया का ज़कात की पावती फाड़ो और जाओ। अरे जो चीज़ हमारे काम का नहीं उसके बारे में हमको सोचना क्यों? इसका मतलब ये कि तुम नहीं चाहते कि हमारे तबलीगी जमात वाले हमारे मुस्लिम कौम तरक्की करे। तुम नहीं चाहते कि मुस्लिम कौम तरक्की करे, मुस्लिम कौम का ज़िंदगी सुखद रहे, वो सुखी रहे। तुम नहीं, अगर चाहते तो हमको बताओ ना इसका उपाय। तुम क्या, तुम अपने इलाके में जो मस्जिद का जो इमाम है उसको तनख्वाह कितना दे रहे हो? 6000 रुपया 8000 रुपया, बहुत है तो 10000 रुपया। जबकि अभी का दौर का तनख्वाह कितना चाहिए? 30000 रुपया। अभी सीधा सीधा जवाब कोई नहीं दे रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई इमाम साहब का तनख्वाह 30000 रुपया होना चाहिए, मुअज्जिन साहब का तनख्वाह कम से कम 20000 रुपया होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये महंगाई का दौर में कितना ज़रूरी है ये खुद सोचो कि एक आदमी का घर का खर्च कितना चलता है। मुअज्जिन साहब है, इमाम साहब है, उसकी बीवी होगी ना, उसके माँ बाप है ना, उसकी बीवी की ख्वाहिश होगी हमारे घर में अच्छा खाना बने, मैं भी अच्छा कपड़ा पहनूं, और वो भी चाहती ना कि हमारे गले में भी सोने का हार हो, सोने की चूड़ी हो, सोने की अंगूठी हो, सोने की बाली हो। वो भी चाहती ना मेरी भी बेटी भी अच्छा रहे, हमारे घर में भी पलंग हो, सोफ़ा हो और कूलर हो, मैंने और भी ज़रूरत की चीज़ें, कूलर और पंखा फ्रिज ये सब होता है, तो ये सब हो और लोगों के घर में होती है। क्या दूसरे के घर में सब देखकर इमाम की बीवी की दिल में ऐसा होता होगा कि मेरे घर में भी एक कूलर होता तो अच्छा रहता? दूसरे घर अगर जाते होगे तो दूसरे के घर में फ्रिज देखते हो तो उसका भी दिल होता होगा कि हमारे घर में भी फ्रिज होता तो अच्छा होता। तो ख्वाहिश होगी ना, उसके भी दिल के अरमान होंगे ना। वो भी चाहती ना कि हमारे बच्चे भी अच्छे पढ़े, अच्छे खाना खाए, चाहती ना। तो भैया वो कहाँ से आएगा? भाई 8000 10,000 रुपया में क्या लाएगा? और बहुत से इमाम साहब की बीवी लोग हमसे पूछे है कि मौलाना साहब आप काम खूब बढ़िया कर रहे हो, लेकिन आप एक काम बहुत गलत काम कर रहे हैं।
हमने भाई पूछे, ये हमने किसी की बहू बेटी को भगा कर लाए क्या? तोबा तोबा तोबा, आप कैसी बात करती, आप मदरसा चलाते, आप ऐसा काम नहीं कर सकते। मैं बोला किसी के माल को हमने हड़प किए क्या? नहीं नहीं नहीं, माल आपने हड़प नहीं किए। हमने किसी की नुकसान पहुंचाया क्या? नहीं 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 मौलाना साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर हमने क्या गलत काम किया? बोला आप अपने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को गोश्त मछली अंडा खाने नहीं देते। हाँ ये बात तो सही है, मैं खाने तो नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मैं हूँ जात का ब्राह्मण और हमारा पुराना नाम है पंडित अजय नारायण मिश्रा, और हमारे खानदान में सब में जो नहीं है प्रचलन, हम नहीं करते। लेकिन पहले ये पूछना चाहता है कि आज मुस्लिम समाज अपने कौम के लिए क्या काम कर रहा है। बड़े बड़े पार्टी में नेता बने, कोई मंत्री बने, अपने कौम के लिए उन्होंने क्या काम किया, ये बताओ। तो इसका जवाब नहीं दे रहा है ना, मतलब गोश्त मछली अंडा खाने के पीछे मरे रहते। हम कहते हैं अपने कौम के बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार देने के लिए क्या काम किया, लड़कियों को बुरे रास्ते पर चलने से रोकने के लिए तुमने क्या काम किया, ये बताओ ना। इसका जवाब देने को तैयार ही नहीं कोई। नहीं ये सब क्या है, ऐसा है वैसा है, मुसलमान बहुत परेशान है, सरकार नहीं देती, सरकार लोगों को, हम मुसलमान को तरक्की देखना पसंद। कोई भी काम हो तो सरकार के ऊपर में दे रहा है, साला खाने पीने के लिए तो कोई नहीं बोल रहा है। अब रही बात कि हमसे ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारे मदरसे में बहुत से लोग गए कुरान शरीफ देने के लिए, ठीक है भाई, या नमाज देने के लिए गए, अब बहुत से लोग गए चादर देने के लिए, कंबल देने के लिए, आपने सबको भगा दिया। तो मेरे को क्या उससे प्यार करना चाहिए, क्या करना चाहिए? उसको भगाएंगे नहीं, उसको आने की ज़रूरत क्या है? हमारे मदरसे को मदद करना चाहते ना, तो कैसे मदद करना चाहते? भीख देना चाहते, भीख देकर मदद करना चाहते? अरे जिसको अपने कौम से अगर मोहब्बत है तो वो रोजी रोटी के बारे में सोचेगा, अपने कौम के लोगों को रोजगार देने के लिए छोटे छोटे इंडस्ट्री डालेगा कि भाई मैं कौन सा काम करूं कि लोगों को रोजी रोटी मिले। अभी लड़कियों के लिए सिलाई स्कूल खोले, लोग सिलाई कर रहे, काम कर रहे। अगर मुसलमान अगर साथ देता तो आज हजारों नहीं लाखों लोगों को रोजगार मिलता, लाखों लोगों को। लेकिन मुसलमान में जलन है। आज हमारे पर में तोहमत क्या लगाए, हमारे पर में क्या इल्ज़ाम लगाए कि मारवाड़ी लोग से ये कांटेक्ट किया है और अनुपमा न्यू जीनत लैंड गारमेंट इंडस्ट्री इसलिए खोला है कि मुस्लिम कौम की लड़कियों से सिलाई कराए कम रेट में, और बाहर जाकर वो ज़्यादा माल बेचे और मारवाड़ी लोगों को ज़्यादा मुनाफा कमाइए। उसको बोलने में शर्म तो नहीं आई, क्योंकि शर्म आई कहाँ से? शर्म किसको आती है? इज्जतदार लोग। जिसकी इज्जत ही नहीं तो उसको शर्म कहाँ से आएगी? और दूसरी बात हमसे ये बोली है, मौलाना साहब आपके मदरसे में बहुत से लोग गए थे, हज करके आए थे, तो आबे जमजम का पानी देने के लिए गए थे, खजूर देने के लिए गए थे और तस्बीह देने के लिए गए थे, तो आपने भगा दिए। मैं बोला भाई उसको ज़रूरत क्या, उसको खजूर देना है, आबे जमजम तुम अपने इलाके में जाकर बांटो ना, हमारे मदरसे में तुमको आने की क्या ज़रूरत है? तुमको देना है तुम अपने मुस्लिम समाज में जाकर दो, हमारे यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं। तो लोगों ने बोले कि भाई मुसलमान है इसलिए नहीं। मैं बोला मुसलमान है तो ठीक है ना, हमको ये बताओ कि तुम्हारी कमाई क्या है? हज करने गए थे ना, तो पैसा कहाँ से आए तुम्हारे पास में? तुम क्या काम करते हो, कहाँ रखते हो, तुम्हारी आमदनी क्या है, ये सब बताओ मेरे को। बोले क्या उलूल जुलूल की बातें बकती हो? बोले बस हमको तुम्हारी बात सुनना नहीं, तुम चुपचाप जाओ। और लोग अपने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को यही बोलूँगा कि अल्लाह ताला तुमको रोजी रोटी देने वाला है ना, तुम मेहनत करो। अभी अपने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को ये बोलना चाहूँगा
कि अभी मालूम है आपको नौकरी के लिए लोग पहले से मांग कर चुके हैं कि तुम्हारे मदरसे में जो बच्चे पढ़कर निकलेंगे हम लोगों को दे देना। क्यों दे देना? क्योंकि वो लोग मेहनती है और ईमानदार है, और मेहनती ईमानदार के साथ साथ में वफादार भी है, इज्जतदार भी है। इसलिए मैं बोला ठीक है, और तुम लोग अगर मेहनत से पढ़ाई करोगे तुमको नौकरी खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि तुम्हारा पहले से एडवांस बुकिंग हो चुका है। तुम अपना मेहनत करो, हलाल की रोजी रोटी कमाने के लिए तुमको ईमान के साथ में सौदा नहीं करना है। अब बाहर से कोई भी आदमी कुछ भी चीज़ अगर देने के लिए आए तो नहीं लेना है। इसको हमेशा याद करो, अब मेहनत करो। और उनके माँ बाप को यही ताकीद करूँगा, मदरसे में पढ़ने वाले जो बच्चे, उनके माँ बाप को यही बात बोलूँगा कि तुम लोग हक और हलाल की रोजी रोटी कमाते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन कोई भी आदमी आपको सहायता देने के लिए आता है, इमदाद देने के लिए आता है, नहीं लेना है। तुमको जितना मिल रहा है उतनी अल्लाह ताला आपको देगा और आपकी कामयाबी होगी और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। बस मैं इसके साथ ही अपना बयान ख़त्म करना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों को हमारे मदरसे से जलन इस बात का हो रहा है कि वो ये चाहता है कि ये आदमी किसी के पास में चंदा मांगने के लिए क्यों नहीं जाता, हाथ क्यों नहीं फैलाता, किसी के आगे जाकर गिड़गिड़ाता क्यों नहीं, लोगों को बुलाता क्यों नहीं। हमको किसी को बुलाना नहीं। मस्जिद मदरसा का मालिक मैं अकेले हूँ और मैं अकेले रहूँगा। उसमें कोई कमेटी नहीं रहेगा। जो संचालन करने का उसका विधान बना हुआ है, वो विधान के अनुसार ही वो चलेगा। अब रही बात कि बहुत से लोगों ने मेरे को ये बताया कि आपकी कंपनी का जो हजरत आमीना इस्लामिया मदरसे के नाम से आपने जो बॉन्ड छापी है, हम लोग खरीदने के लिए तैयार है, क्योंकि आप हमारी बात बहुत से लोगों को समझ में आ गई है कि ये आदमी को अगर हम लोग साथ नहीं देंगे तो दूसरे कौम के पास अपना पूरा बॉन्ड बेचेगा और ये अपनी मनमानी करेगा। तो बहुत से लोग बोले कि हम लोग आपका बॉन्ड खरीदेंगे और आप अपना मदरसा, क्योंकि अभी तो बहुत से लोगों को बदनामी हो रही है। बदनामी क्यों हो रही है? क्योंकि अब तो लोग खुलेआम बोल रहे हैं कि ये मदरसा जो चला रहा है मुस्लिम कौम ने क्या साथ दिया। आज मुस्लिम कौम के पास में खुद जवाब नहीं है कि तुम बोलते हो कि अपने कौम को इमदाद करना चाहिए, तो तुमने जब इमदाद करना चाहिए तो हमको बताओ तुमने क्या इमदाद किए। भाई बॉन्ड खरीदो ना, सीधी सी बात है। किसी को कर्ज दो, जो अपना कर्ज लेगा 5,000 10,000 रुपये, अपना कारोबार करेगा, 1 साल के बाद में या 2 साल के बाद में तुम्हारा कर्ज वापस कर देगा, अपना मेहनत से रोजी रोटी कमाएगा, अपना चलेगा। तुम उसको देना क्यों चाहते हो? और ज़कात और फितरा का जो मुस्तहक है उसको देते नहीं। जो बूढ़े है, ज़ईफ़ है, जिसका कमाने वाला, कभी कभी क्या होता है कि बाढ़ वगैरह आता है तो किसी का घर द्वार नष्ट हो जाता है, वो ज़कात का मुस्तहक बन जाता है, उसको इमदाद करो, ज़कात दो, फितरा दो, ये दो, सदका दो, ये सब करो। तो ये नहीं करेगा, बाढ़ रिपीट कार करेगा कि अब ये हुआ वो हुआ, लेकिन शोबाजी ज़्यादा करेगा। लेकिन जो आदमी सही काम करता है ना, वो किसी को ढिंढोरा नहीं पीटता, जो काम करता सब दिखाई देता है। और तबलीगी जमात के बारे में कुछ जानकारी मैं कल दूंगा, इसलिए क्योंकि उसके लिए हमको परमिशन लेना पड़ता है कि हमको जमात के बारे में बहुत सा जानकारी इसलिए देना ज़रूरी है कि लोगों को ये बात अच्छी तरह से समझ में आए कि सही काम करने से उसका फायदा क्या है और गलत काम करने से नुकसान क्या है, ये लोगों को मालूमात हो। और मैं ये बोलूँगा कि हमारी बात ज़्यादातर गांव वाले को समझ में आता है, ये तो हमको समझ में नहीं आया। हमारी बात पढ़े लिखे लोगों को समझ में आना चाहिए, लेकिन खुदा का भी क्या निजाम है कि मेरे को समझ में नहीं आता। पढ़े लिखे लोगों को हमारी बात कुछ समझ में नहीं आता, और जो पढ़े लिखे लोग नहीं, जो अनपढ़ गांव वाले, उसको हमारी बात फटाफट समझ में आ गई। ठीक है, खैर सब अल्लाह ताला की तरफ की बात है। मैं अपना बयान ख़त्म करना चाहता हूँ। अगली बार में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।